तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है और इसका हाइट जो है वो एच है। तो ये इसका हम लोगों ने फ्रंट व्यू बना लिया। यहाँ पे आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है और इसका हाइट एच है। प्रॉब्लम में मेंशन है कि गैस जो है इसके अंदर आइडियल है, मतलब कि ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन को फॉलो करेगा। और इस गैस का मोलर मास m दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे सिलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोला है कि जो इसमें टेम्परेचर T है और प्रेशर P नॉट है। यहाँ पे बॉटम पे बोला है कि बॉटम है, इस बॉटम पे प्रेशर जो है वो P नॉट है और टेम्परेचर T है। आगे मेंशन किया गया है कि टेम्परेचर एंड फ्री फॉल एक्सेलरेशन G, मतलब G की वैल्यू और टेम्परेचर ये हाइट के साथ वेरी नहीं कर रहे। मतलब मैं अगर इधर से चलूँ और मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूँ, हर पॉइंट पे G की वैल्यू सेम होगी और हर पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, ये मेंशन है। पूछा है फाइंड द मास ऑफ गैस इन द वेसल, मतलब ये जो आइडियल गैस इसके अंदर भरा हुआ है एच हाइट तक, ये एच हाइट तक जो आइडियल गैस इसके अंदर भरा हुआ है उसका मास पूछा हुआ है। सिंपल है। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले सबसे पहले मैं बोलूँ कि मास क्या होता है, तो मास को हम लोग लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो वेरी करेगा, तो हमने इक्वेशन देखा है कि एटमॉस्फेरिक गैस जो होता है, एटमॉस्फेरिक गैस उसका जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो P इक्वल टू पी नॉट ई के पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी होता है। और इसी रिलेशन को होल्ड किया जाता है डेंसिटी में। तो डेंसिटी जो होता है वो हाइट के साथ वेरी करता है। यहाँ पे जब h की वैल्यू 0 होती है तो डेंसिटी जो होता है वो रो नॉट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे h बढ़ेगा डेंसिटी रो नॉट से रो होने लगेगा, जैसे जैसे h बढ़ेगा डेंसिटी रो नॉट से रो होने लगेगा। तो हम लोग जैसे जैसे बॉटम से ऊपर में जाएंगे डेंसिटी अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करनी शुरू होगी। और अपने को पता है कि अगर हर पॉइंट पे डेंसिटी मेरी वेरिएबल है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर मुझे फंडामेंटल इक्वेशन पता है कि मास जो होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, ये मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉटम पॉइंट से y पे जाके dy का एलिमेंट लूँगा। और ये जो dy का एलिमेंट है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इसका हाइट जो होगा वो dy होगा। तो ये आपको एलिमेंटल स्ट्रिप, ये जो गैस है इस एलिमेंटल स्ट्रिप में अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि ये आपको ऐसे दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया s हो जाएगा और इसका हाइट जो होगा वो dy हो जाएगा। और अपने को पता है कि ये चिपटा सिलेंडर आपको दिखेगा ऐसे। और अपने को पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इनटू थिकनेस होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। क्योंकि एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना दे के अपने को एस दिया हुआ है तो अपने को एस ही यूज़ करना है। और इस एलिमेंटल स्ट्रिप का वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि ये बहुत पतला स्ट्रिप है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस हो जाएगा, बॉटम के बराबर ही होगा इस तरीके से। और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है या इसका हाइट जो है वो dy है। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट या ये थिकनेस, तो ये बन जाएगा dv। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का ये जो है ना, ये एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है। लेट मी, ये जो दिख रहा है ना ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो गैस है एलिमेंटल गैस, इसका मास जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dm, क्योंकि बहुत पतला है और इसमें डेंसिटी जो है वो रो है और इनटू dv। ओके, अब मुझे पता है जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन इस वाले इक्वेशन से आएगा। इस इक्वेशन को मैं लाके यहाँ पे प्लग कर दूंगा तो ये हो जाएगा रो नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी इंटू डी एस डी वाई। अब बात ये आ रही है कि जैसे जैसे मेरा ये y वेरी कर रहा है वैसे वैसे मेरा एलिमेंटल, यहाँ पे अगर मैं एलिमेंटल
वॉल्यूम लूँ तो इसमें मास अलग होगा, और यहाँ पे मैं एलिमेंटल वॉल्यूम लूँ तो इसमें मास मेरा अलग होगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये h है ये h y के बराबर होगा, क्योंकि मैं यहाँ से गया हूँ y, तो इस इक्वेशन में h के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा y, क्योंकि मैंने क्या बोला, h हाइट पे जैसे जैसे h बढ़ेगा डेंसिटी रो नॉट से रो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस h के जगह पे y ला के प्लग कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे y ला के प्लग कर दिया। ये सेम इक्वेशन ला के मैंने यहाँ पे रखा, और मुझे पता है कि ये y जो है वो, ये जो h है वो y है ना। ओके, होप इट मेक सेंस टू यू। अब कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस h के जगह पे यहाँ पे y आ जाएगा। ओके, और यहाँ से रो नॉट और ये s इसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी पूरा जो टर्म है ये और ये dy यहाँ पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे से लेके y इक्वल टू h तक, जब y इक्वल टू यहाँ पे y पे जाके हमने dy का एलिमेंट लिया, तो इस y का, ये देखो ये एरो का हेड अगर बॉटम पे लेके आओगे तो y जो होगा वो 0 हो जाएगा, और ये जो स्ट्रिप है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगा y, और इस y के हेड को खींच के लेके जाओ तो यहाँ तक जाएगा, तो y कितने के बराबर हो गया, h के, और इस एरो को नीचे लेके आओगे और इस बॉटम पॉइंट पे लेके आओगे तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 से लेके स्मॉल h तक। अब मुझे पता है e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस, ऐसे अगर दिया हुआ है e के पावर माइनस ax dx, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर माइनस ax बाई, इस x का कोफिशिएंट माइनस ए है तो नीचे आ जाएगा e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स बाई माइनस ए, मतलब कि ये क्वांटिटी आ जाएगा डिवीजन में, और इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग लिमिट को प्लग करेंगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और RT भी ऊपर आ गया, ऊपर जाके इधर, और ये mg नीचे बच जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू अपने को यहाँ पे h प्लग करना है, फिर y इक्वल टू अपने को यहाँ पे 0 प्लग करना है। तो जब y इक्वल टू मैंने h प्लग किया तो ये बन जाएगा, और 0 रखा तो e के पावर 0, और कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है वो 1 बनता है, तो ये बन जाएगा 1। क्योंकि बाहर में आपको माइनस साइन दिख रहा है तो इसको अगर अंदर लेके जाते हैं तो ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म इधर चला जाएगा। प्रॉब्लम में मेंशन क्या है कि गैस जो है वो आइडियल गैस है, मतलब कि ये PV इक्वल टू nRT इक्वेशन को फॉलो करेगा। हर पॉइंट पे, कोई सा भी मैं पॉइंट देखूँ वहाँ पे टेम्परेचर T है, क्योंकि वो हाइट के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो अब मुझे जो आइडियल गैस इक्वेशन पता है, अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो PV इक्वल टू लिखा जाता है nRT, क्योंकि टेम्परेचर हर पॉइंट पे सेम है। यहाँ पे जो प्रेशर P0 है, तो अब मुझे आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P इक्वल टू रो आर टी बाई एम लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा P इक्वल टू रो आर टी, इस पूरे टर्म में मेरा R और T हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अब होगा क्या कि मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन में h की वैल्यू को 0 रखो, h की वैल्यू को 0 रखो, मतलब यहाँ पे ना इस इक्वेशन को यहाँ पे जनरल y रखे और y इक्वल टू 0 रखो। जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म जो होगा वो 1 बन जाएगा, मतलब डेंसिटी रो नॉट के बराबर हो जाएगी। तो मेरा जब बॉटम पॉइंट पे देखे जहाँ पे प्रेशर P0 है, उस पॉइंट पे डेंसिटी मेरा रो नॉट है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बॉटम पॉइंट पे मेरा डेंसिटी रो नॉट होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर P0 दिया हुआ है। क्योंकि इस इक्वेशन में बॉटम के लिए ये जो हाइट है, ये हाइट जो होगा वो 0 पे हो जाना चाहिए बॉटम पे, मतलब यहाँ पे यहीं से शुरुआत किया तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेंसिटी रो जो होगा रो नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन को हम लोग लाके यहाँ पे प्लग करेंगे। यहाँ पे ना प्लग करके हमने यहाँ पे रखा रो नॉट आर टी बाई एम के जगह पे हमने P0 रख लिया। तो यहाँ से मेरा जो गैस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ गैस की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट एस बाई जी 1 e के पावर माइनस mgh बाई RT।